हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 21 टू 40 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम आ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इफ द वर्क डन बाय द गैस इन दी प्रोसेस इज 3 किलो जूल, द फाइनल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू सी भी जो है वो दिया है। तो देखते हैं। तो हमारा जो है वो क्या दिया है, मोल जो है वो दिया है 1, ठीक है ना। तो गैस के मोल जो है वो 1 मोल दिया है। अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। ओके, द वर्क डन ऑफ द गैस प्रोसेस इज 3 किलो जूल। फाइनल टेम्परेचर जो है वो बताना है, ठीक है, मतलब T2 जो है वो बताना है। ये T1 दिया होगा तो आपका जो है वो फाइनल टेम्परेचर बताना है। CV जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 जूल पर केल्विन मोल। ओके, तो वर्क डन जो है वो एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली, तो एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो क्या होता है माइनस एन सी वी डेल्टा टी। तो माइनस एन की वैल्यू कितनी है 1 मोल है। सी वी जो है वो कितना मोल, कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है ना। और डेल्टा टी, ठीक है ना। तो डेल्टा टी जो है वो आपका आ जाएगा, वर्क डन जो है वो कितना है 3 किलो जूल है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जूल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेड बाय 20, ठीक है ना। तो ये 20 जो है वो जूल में है, तो ये आपका जो है वो कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका डेल्टा टी जो है वो आपका आ जाएगा दैट इज़ 150, ठीक है ना। और ये साइन जो है वो नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, तो डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी इक्वल टू 150। तो ये तो होता है T2 माइनस T1, ठीक है ना, 150। तो माइनस T2 माइनस ये प्लस T1 इक्वल टू 150। तो माइनस T2 प्लस 300 इक्वल टू 150। तो T2 जो है वो कितना हो जाएगा 150 माइनस 300, तो ये माइनस 150, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो T2 जो है वो 150 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 300 जूल एंड 100 कैलोरी हीट इज सप्लाइड टू इट, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, तो डेल्टा यू जो है वो हमें बताना है कितना है। वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो 300 जूल है, ठीक है। तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ओके। और हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है, ये प्लस होगी, ये माइनस होगा, ठीक है ना। कितनी है 100 जूल, ओके। तो डेल्टा यू जो है वो होता है Q प्लस W। तो डेल्टा यू, Q तो जो है वो 100 और ये क्या है कैलोरी में है, तो 1 कैलोरी मतलब होता है 4.2 जूल। तो 100 कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जूल में, ठीक है ना। और ये जो है वो आपका वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा माइनस 300, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है। ओके, तो डेल्टा यू जो है वो कितना हो जाएगा ये 420 जूल और माइनस 300 जूल, ठीक है ना। तो डेल्टा यू जो है वो आपका 120 जूल जो है वो आ जाएगा। तो 120 जूल आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द वर्क डन बाय अ सिस्टम इज 8 जूल when 40 joule heat is supplied to it, what is the increase in internal energy of system, तो delta U that is the increased internal energy, ठीक है ना, increased internal energy कहलाती है। ओके, अभी इसमें वर्क डन W जो है वो कितना है 8 जूल, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम तो ये तो नेगेटिव होगा, और when 40 जूल हीट इज सप्लाइड टू इट तो Q जो है वो पॉजिटिव होगा, 40 जूल है, ठीक है ना। तो डेल्टा U जो है वो कितना हो जाएगा Q प्लस W होता है डेल्टा U। Q तो पॉजिटिव है, कितना है 40, और W जो है वो नेगेटिव है
8, तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा 32, ठीक है ना। और किस में आएगा, ये जूल में आएगा, तो 32 जूल मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ 100 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम एंड अ वर्क ऑफ 40 कैलोरी इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट एनर्जी चेंज इन द सिस्टम। तो डेल्टा यू जो है वो हमें बताना है, एनर्जी चेंज बताना है, ठीक है ना। तो 100 कैलोरी हीट इज एडेड, तो क्यू जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है और 100 कैलोरी है, ओके। और वर्क ऑफ 50 कैलोरी इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, कितना है 50 कैलोरी, ओके। तो चेंज इन एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्लू। तो डेल्टा यू क्यू कितना है, पॉजिटिव है तो ये 100 और डब्लू भी पॉजिटिव है तो ये 50, ठीक है ना। तो डेल्टा यू जो है वो कितना हो जाएगा, 150 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 150 कैलोरी हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, इफ गैस एब्सॉर्ब 100 जूल of heat is expanded by 500 centimeter cube against a constant pressure of 2 into 10 की power 5 newton meter inverse, the change in internal energy is, तो डेल्टा U जो है वो हमको बताना है, गैस एब्जॉर्ब 100 जूल ऑफ हीट, ठीक है ना। तो एब्जॉर्ब मतलब Q प्लस Q होगा 100 जूल है, एंड एक्सपेंड 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2, प्रेशर जो है वो कितना है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और ठीक है, और एक्सपेंड बाय, ठीक है, आपका जो वॉल्यूम जो है वो डेल्टा वी एक्सपेंड किया 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड ठीक है ना, हीट एंड एक्सपेंड बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर इतना, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू जो है वो होता है Q प्लस डब्लू, तो डेल्टा यू Q, ठीक है ना। और आपका W जो है वो क्या है, गैस एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस W हो जाएगा। तो डेल्टा यू Q कितना है बेटा, Q जो है वो 100 जूल है, ये तो पॉजिटिव है, माइनस W कितना है, P डेल्टा भी, ठीक है ना, ओके। तो डेल्टा यू 100 जूल, ठीक है ना। तो प्रेशर कितना है, दैट इज प्रेशर, वेयर इज प्रेशर 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये नेगेटिव साइन के साथ में है, ठीक है ना। और इनटू वॉल्यूम कितना है 500, अब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको भाई हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये हर बार जो है वो 1 सेंटीमीटर में है, मतलब 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से ये आपके जो है वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो 500 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा यू जो है वो आपका आ जाएगा 100 जूल माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इतना, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 तो ये मल्टीप्लाइड हो गया, और ये अभी ये 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर ये 10 बचेगा, तो ये 10, ठीक है, इंटू 5, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 दूनी 20 और 5 100 हो जाएगा, सॉरी ये 100, ठीक है। तो 100 ये कैसा है, नेगेटिव है, तो डेल्टा यू जो है वो आ गया 100 माइनस 100, तो ये 0। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चेंज इंटरनल एनर्जी में 0 का है तो नहीं आ रहा, मतलब नन ऑफ दीज में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अ गैस एब्सॉर्ब 250 जूल of heat and expand from 1 liter to 10 liter at constant temperature against external pressure of 0.5 atm. The value of Q, W and delta E will respectively. तो गैस एब्जॉर्ब
तो Q जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, कितना 250 जूल एब्जॉर्ब की हीट। और गैस एक्सपेंड 1 लीटर टू 10 लीटर, मतलब V1 जो है वो 1 लीटर, V2 जो है वो 10 लीटर, ठीक है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो कितना है, 0.5 ATM। और वर्क डन जो है वो कैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है। ओके, तो वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो बस डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस, ठीक है। और W क्या होता है, P डेल्टा V। तो डेल्टा U इक्वल टू Q कितना है भाई, Q 250 जूल माइनस प्रेशर कितना है भाई, प्रेशर जो है वो 1 ATM है, इनटू V2 डेल्टा V कितना हो गया 10 माइनस 1, ठीक है ना। तो डेल्टा U 250 जूल माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 ATM इंटू लीटर, ठीक है ना। तो 1 लीटर ATM मतलब कितना जूल होता है, 101.3 जूल होता है। तो 9 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दो,